दूं फार्माकोलॉजी में आपको केवल 6 से 7 टॉपिक पढ़ने हैं फार्माकोलॉजी में। अगर ये 6 से 7 टॉपिक आप फार्माकोलॉजी में करके चले जाते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप फार्माकोलॉजी की जो द्रव्य गुण की फार्माकोलॉजी उसमें कहीं भी पिछली बार एक इंपॉर्टेंट प्लांट छोड़ा था जिसका नाम है वासा, ठीक है। अगर थोड़ा वासी का बहुत सारी चीजें नहीं पूछा गया था, खास करके मायोगी ब्रूरनाथ में। इसको पूछना आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्यारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएमएस सेकंड प्रॉफ में द्रव्य गुण को कैसे याद किया जाए और क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो पिछली बार पूछे जा चुके हैं और उनके क्या-क्या एक्सपेक्टेड है कि वो दोबारा पूछे जाएंगे, और साथ में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछली बार नहीं पूछे गए हैं वो इस बार पूछे जाएंगे। 97 प्लांट्स में से कितने ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको याद करके जाने हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको। सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर को मिलाकर हमने एक प्रॉपर एनालिसिस किया है, तब उसके बाद ही हम आपको वीडियो बता रहे हैं। चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हैं, महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर आपके कोई राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सारे यूनिवर्सिटीज के पेपर को एनालिसिस करके तभी ये वीडियो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्य गुण के पेपर 1 में। तो पेपर 1 में और टॉपिक 1 में अगर बात की जाए, वहां से आपको पता है कोई भी लॉन्ग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं है, शॉर्ट भी नहीं पूछा जाएगा, वहां से केवल आपको 1 या 2 मार्क्स के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, वहां से आपको इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य। तो ये महायोगी गुरु गोरखनाथ में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था पंचभौतिक तत्व ऑफ द्रव्य, और इस बार पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य, जिसमें हम द्रव्य का क्लासिफिकेशन करते हैं। ये 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं गुण। तो गुण हमारे पास कौन कौन से पढ़ने होते हैं, हमें गुणवादी गुण पढ़ने होते हैं, परादी गुण पढ़ने होते हैं, आध्यात्मिक गुण पढ़ने होते हैं। तो इस बार अगर हम बात करते हैं गुण में से, तो गुण में हमसे पूछा जा सकता है आध्यात्मिक गुण। इसी तरह अगर हम बात करते हैं रस के बारे में, तो आपको पता है षड रस के बारे में पढ़ना है, जिसमें षड रस में आपको पढ़ना है उनके क्लिनिकल रिसर्च के बारे में, उनका धातु पे क्या रोल है, या फिर उसको किस तरह से हमारा उसका रोग में किस तरह से उसका काम करता है। तो इसमें हमारे 3 इंपॉर्टेंट रस बन सकते हैं। पहला रस है मधुर रस, जो पूछा जा सकता है, मधुर रस के गुण पूछे जा सकते हैं, मधुर रस का पंचभौतिक तत्व पूछा जा सकता है, मधुर रस की क्लिनिकल एप्लीकेशन और मधुर रस के बारे में सारी चीजें जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है वो पूछी जा सकती हैं। दूसरा है हमारे पास कषाय रस, और तीसरा है हमारे पास कटु रस। तो 3 ऐसे रस हैं जिन पे इस बार एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन बनने की संभावना है, और साथ में यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके षड रस के उपकरण के साथ में कर्म के साथ में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं विपाक के बारे में। तो देखिए विपाक में अगर बात की जाए तो त्रिविध विपाकवाद जो इंपॉर्टेंट है वो इस बार बनता है, और आपको यहाँ पे विपाक की उपलब्धि जो है उसके क्या हेतु हैं, क्या लक्षण है, वो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं वीर्य, तो वीर्य में अगर बात की जाए इस बार, तो वीर्य उपलब्धि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार के लिए। जो भी कोई भी यूनिवर्सिटी है, मैं अगर सजेस्ट करूंगा तो ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पढ़ के जाना है। इसी तरह प्रभाव में अगर हम बात करते हैं, तो प्रभाव में इतना ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बार जो प्रभाव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपसे सामान्य प्रतिहारबद्ध और विचित्र प्रतिहारबद्ध के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक नंबर 8, इंटर रिलेशन ऑफ रस गुण वीर्य विपाक। यहाँ से कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे 4 नियम बताए गए हैं, तो 4 नियम आपसे 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। भले ही यहाँ पे शॉर्ट या लॉन्ग के बारे में इनसे हमने नहीं कहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना चारों के चारों नियम के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार। तो इस बार कर्म में अगर बात की जाए तो संशोधन और संशमन कर्म आपसे पूछा जा सकता है, भेदन आपसे पूछा जा सकता है, छेदन आपसे पूछा जा सकता है, व्यवहारी और विकासी आपसे ये पूछे जा सकते हैं। इसी तरह आपसे रसायन और वाजीकरण, क्योंकि रसायन और वाजीकरण को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है आज के टाइम पे, और यही हमारे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं दशमानी गण, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। ये इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है भी नहीं, लेकिन आप क्या करो, इसको याद करके जाना। 5 मार्क्स में, लॉन्ग में तो है ही नहीं वैसे भी। अब मेन चीज आती है फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी में कितना पढ़ना है, फार्माकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फार्माकोलॉजी में आपको केवल 6 से 7 टॉपिक पढ़ने हैं फार्माकोलॉजी में। अगर ये 6 से 7 टॉपिक आप फार्माकोलॉजी में करके चले जाते हो, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप फार्माकोलॉजी की जो द्रव्य गुण की फार्माकोलॉजी है उसमें कहीं पे भी मात नहीं खाओगे। पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है यहाँ पर जो बेसिक है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक पढ़ना है, ठीक है। ये तो आपका एक क्वेश्चन, ये तो कंपलसरी है, हर बार पूछा जाता है, रिपीटेड होता है ये। इस बार भी एक्सपेक्टेड चांसेस हैं कि रिपीट होगा, लेकिन अगर ये रिपीट नहीं होगा
तो इस बार के जो चांसेस है वो है आपके पास एनेस्थीसिया के बारे में, ठीक है। तो एनेस्थेटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं ये आपसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 11.1 में यहाँ पे बहुत सारी ड्रग्स दी हुई हैं, एनेस्थेटिक्स दी हुई है, सेडेटिव्स दी हुई है, एंटी एपिलेप्टिक दी हुई है, एंटी पार्किंसन दी हुई है। लेकिन इसमें अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एंटी एनेस्थेटिक्स ड्रग्स और एंटी पार्किंसन ड्रग, ठीक है। तो आपको यहाँ से दो टॉपिक पढ़ने हैं। 11.2 की बात की जाए तो 11.2 आप स्किप कर सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप एनेस्थीसिया में पढ़ लेते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 11.3 तो एनसेट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार का क्वेश्चन बन रहा है। एनसेट्स पे आपको 100% इस बार क्वेश्चन मिल सकता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। 100% आप किसी भी यूनिवर्सिटी से है। अगर यहाँ पे जनरल फार्मेकोलॉजी में नहीं आएगा तो वो आपसे पूछेगा, 100% पूछेगा एनसेट्स के बारे में, ठीक है। उनके मैकेनिज्म क्या है ये वीडियो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो या यहाँ पर आई बटन पर प्रेस करके भी आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ड्रग ऑफ रेस्पिरेटरी में केवल आपसे ब्रोंकोडायलेटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रोंकोडायलेटर आपसे पूछ सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो अब हमें सीधा जाना है 11.9 पे, जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना है एंटी ट्यूबरकल ड्रग। तो एंटी ट्यूबरकल ड्रग इस बार पूछा जा सकता है आपसे। एंटी फंगल, एंटी मलेरियल, ये सब आपसे इस बार नहीं पूछी जाएंगी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपना द्रव्य गुण का नेक्स्ट टॉपिक नंबर 12 मिश्रक गण। तो मिश्रक गण में आपको क्या याद करना है, पहले तो तीनों याद करना है, वृत्त पंचमूल, लघु पंचमूल और वल्ली पंचमूल। ये 5 नंबर में तीनों का डिफरेंस पूछ लेगा, तीनों के नाम पूछ लेगा कि वृत्त पंचमूल में कौन से द्रव्य हैं, लघु पंचमूल में कौन से और वल्ली पंचमूल में कौन से द्रव्य हैं। इसी तरह आपसे चतुर उष्ण पूछ सकता है और त्रिमध्य के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी तरह त्रिजात और चतुर्जात पे भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपको यहाँ से चतुर्भद्र से। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, वृत्त पंचमूल, लघु पंचमूल, वली पंचमूल पढ़ना है, चतुर उष्ण पढ़ना है, त्रिजात चतुर्जात पढ़ना है और आपको यहाँ पे चतुर्भद्र के बारे में पढ़ना है। इसके बाद चलते हैं 13 से लेके जो पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 13 to 22, बाकी के जो पॉइंट्स हैं वहां से आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और एमसीक्यू भी बेसिकली अगर मैं बात करता हूं कि सीसीआरएस से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, फार्माकोविजिलेंस से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। अगर अभाव प्रतिनिधि देखें तो अभाव प्रतिनिधि इतने ज्यादा वास्ट है, लेकिन आपको केवल एक ही नंबर आपका वहां से कवर अप होगा, तो आप इस पे ज्यादा टाइम ना कवर करके अदर चीजों पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जीसीपी यहां से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है और हमारा वृक्ष आयुर्वेद जो है इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बात करते हैं द्रव्य गुण के पेपर नंबर सेकंड में। पेपर नंबर सेकंड में पहला ही टॉपिक नंबर 1 या आप कह सकते हो 23 जो है हमारा, उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये पूछी जा सकती है आपको कि जो आपकी औषध सेवन काल है वो कितने बताए गए हैं। तो औषध सेवन काल में 10 बताए गए हैं, आचार्य के अकॉर्डिंग, किस आचार्य के अकॉर्डिंग 5 बताए गए हैं। टोटल मिला के जब उनको डिफरेंशिएट करते तो 11 हो जाते हैं। उन 11 में से किसी के 3-4 के नाम पूछ सकता है या फिर 11 के 11 या सिंपल एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में औषध सेवन काल का वर्णन करो करके आपके सामने प्रेजेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज 97 प्लांट्स में से कितने प्लांट आपको याद करने हैं, वो सारी बात हम बात करेंगे। तो आमलकी पहला प्लांट है और ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, कोई से भी साल में हो, कभी भी हो, तो आमलकी पे या तो कोटेशन में पूछ सकते हैं या फिर आमलकी डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आमलकी तो आपको सबसे पहले रखना ही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट हमारा हो सकता है अर्जुन और अशोक। तो अर्जुन इस बार आपसे पूछा जा सकता है, साथ में आपको अशोक भी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार अर्जुन और अशोक पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले नहीं थे दूसरी यूनिवर्सिटीज में, तो इस बार इंपॉर्टेंट है कि आपको अर्जुन और अशोक पूछा जाएगा। इसी तरह अश्वगंधा नेक्स्ट हमारा प्लांट हो सकता है। और अति विषय तो मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज में पूछा गया था, फोकस इतना ज्यादा नहीं करना है, पढ़ने सारे प्लांट्स है लेकिन इतना ज्यादा जो मैं बोल रहा हूं उन पे ज्यादा फोकस करके चलना है। पिछली बार खास करके महायोगी गुरु गोरखनाथ वाले स्टूडेंट्स को बला वगैरह पूछे नहीं गए थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट थे जो आने चाहिए थे। बला ये आपका 10 मार्क्स में इंपॉर्टेंट प्लांट है, 10 मार्क्स में आपके पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट प्लांट है हमारा भल्लातक। भल्लातक जो है वो इंपॉर्टेंट प्लांट है, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। इसी तरह भूमि आम्लकी नेक्स्ट प्लांट है हमारा। और इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट प्लांट है जो इस बार मेरी साइड से मुझे लगता है कि उसको 10 मार्क्स में पूछा जाना चाहिए, वो है हमारा ब्राह्मी प्लांट, ठीक है।
इसी तरह नेक्स्ट की बात करते हैं। पिछली बार मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर एनालिसिस किए थे और खास करके महायोगी गुरु गोरखनाथ में जो हमारा एरंड प्लांट है वो पूछा जाना चाहिए था, लेकिन वो पूछा नहीं गया। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है एरंड। तो एरंड पे कोटेशन भी आता है और चरक ने भी एरंड में वर्णन किया है, एरंड मूलवात वृक्षाण नाम। ठीक है, तो वहां पे जो है वो एरंड इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोटेशन में आपको एरंड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा गुग्गुलू, ये इंपॉर्टेंट प्लांट है। हरितकी और हिंगू इस बार भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कपिकच्छु, पिछली बार भी पूछा गया था और फैबियसी फैमिली से ये कपिकच्छु इंपॉर्टेंट है और साथ में हमारा कंटकारी भी इंपॉर्टेंट है। या नेक्स्ट हम बात करते हैं खदीर, पिछली बार बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं पूछा गया था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इतना ज्यादा इसको फोकस नहीं किया गया था, इस बार ये लाइमलाइट में रह सकता है। तो इसीलिए आप खदीर को इंपॉर्टेंस देना, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी होती है इस प्लांट की क्योंकि बहुत सारा इसके के गुण भी हैं और स्किन के लिए सबसे बेस्ट प्लांट है। तो कैटेगरी वाइज भी अगर आप देखो तो खदीर आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कुटच, एंटी डिसेंट्रिक होता है। ठीक है, ये आपकी जीआईटी पे वर्क करता है, तो जीआईटी पे वर्क करने के अकॉर्डिंग भी एक आपसे अगर कोई प्लांट पूछा जाएगा तो वो आपसे हो सकता है कुटच, एंड होता है हेलोनिना एंटी डिसेंट्रिका, है ना। इसी तरह अग्निमंथ जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, और साथ में आपका अजमोदा, तो ये इंपॉर्टेंट प्लांट यहाँ पे हो सकते हैं। साथ में हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है वो हो सकता है हमारा चक्रमर्द कैशियाटोरा, ठीक है, और हमारा गंबारी, ठीक है, गैमोलिना एरबेरा, इस बार ये भी इंपॉर्टेंट हमारा प्लांट रह सकता है। और साथ में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना 2.2 या 25 टॉपिक के बारे में, तो वहां पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लांट है वो है हमारा मदन फल। पिछली बार पूछा गया था 10 नंबर में, ये वोमिटिंग के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, वामक द्रव्यों में श्रेष्ठ है मदन फल, तो यहाँ पे कोटेशन में पूछा जाता है और इस बार भी इसके चांसेस हैं कि रेंडियोडोमेटारम को आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह मंजिष्ठा, ठीक है, योजनवल्ली इंपॉर्टेंट प्लांट है, योजनवल्ली इस बार पूछा जा सकता है। साथ में आपका मेषरंगी भी इस लिस्ट में रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा मुस्ता, इस बार इंपॉर्टेंट प्लांट है। और साथ में हमारा निर्गुंडी, वाइटेक्स निर्गुंडो, इस बार हमारे वाइटेक्स निर्गुंडी इस बार हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इसके चांसेस हैं कि ये बना रहे। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट जो पिछली बार नहीं पूछा गया था और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट ये होना चाहिए था, पूछा जाना चाहिए था, जो इस बार एक्सपेक्टेड हो सकता है, वो है हमारा पाषाण भेद। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारा पिपली, जिसमें पिछली बार भी इसके बारे में इतना ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया, इतना ज्यादा खास इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया था। तो चांसेस है कि सेकंड टाइम आपके इसके अकॉर्डिंग पेपर होने वाले हैं, तो सेकंड टाइम में ये पूछा जरूर जाएगा। इसी तरह रासना हमारा प्रूचेलेंसिलाटा, ये भी इंपॉर्टेंट प्लांट है, इस बार 10 नंबर के अकॉर्डिंग ये पूछा जा सकता है। और शल्लकी भी इंपॉर्टेंट प्लांट आपके इस लिस्ट में बन जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेध्य में, तो मेध्य में एक प्लांट और इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, वो है शंख पुष्पी, ठीक है, जिसको हम क्षीर पुष्पी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शतावरी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, शतावरी और शतपदी, ये पिछली बार शतावरी को 5 मार्क्स में पूछा भी गया था और इस बार भी चांसेस है कि किसी ना किसी यूनिवर्सिटीज में ये प्लांट बना रहे। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट हम बात करते हैं वो है हमारा शुंठी। शुंठी इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि पिछली बार इस पे ज्यादा इतना फोकस नहीं किया गया था नागर के ऊपर, तो इस बार नागर के ऊपर या शुंठी के ऊपर काफी ज्यादा लाइमलाइट रह सकती है। और साथ में जो आपका त्रिव्रत है जिसको पूछा जाना चाहिए था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने पिछली बार नहीं पूछा और हो सकता है या इस बार लाइमलाइट में आ जाए। इसी के साथ नेक्स्ट प्लांट हमारा हो सकता है उशीर, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने पिछली बार एक इंपॉर्टेंट प्लांट छोड़ा था जिसका नाम है वासा। ठीक है, आधा तोड़ा वासी का बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं पूछा गया था और खास करके महायोगी गुरु गोरखनाथ में इसको पूछा ही नहीं गया था। तो वासा इस बार इंपॉर्टेंट प्लांट है। ये सिंहास्यवाजी दंत जिसको कह सकते हो आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्लांट है, ये 10 नंबर का प्लांट आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट प्लांट आपका वत्सनाभ हो सकता है। और उसके बाद आपका जो हमारा प्लांट है वो हो सकता है एक इंपॉर्टेंट प्लांट जिसको जो हमेशा बना ही रहता है पेपरों में, वो है हमारा हरित की, जिसमें ऋतु हरित की भी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके भेद भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 5 या 10 मार्क्स में ये प्लांट आपको 100% मिल जाएगा। और साथ में लास्ट प्लांट की हम बात करते हैं वो है हमारा यष्टि मधु प्लांट। तो ये यष्टि मधु प्लांट भी आपसे इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट से ये पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि इन प्लांट्स को याद कैसे किया जाएगा।
तो सिंपली जब मैं प्लांट्स को याद करता था सेकंड प्रॉफ में, तो मैं वन लाइन ट्रिक बनाता था, जैसे मैं याद करता था अजमोदा के खर आशु। तो इस तरह से मैं क्या करता था, इंपॉर्टेंट प्लांट्स की जो ट्रिक होती थी या लाइंस होती थी मैं उसमें बनाता था, और उसको क्या करता था, वन लाइन प्लांट्स को याद करके मैं उसको अच्छे से याद करता था, बार बार उसको रिवीजन करता था। जैसे अभी मैं एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हो, किस तरह से आप केवल एक लाइन में पूरा प्लांट याद कर सकते हो। अर्जुन अगर आपको याद करना है तो सिंपल से मैंने एक लाइन में बताया हुआ है कि अर्जुन किस तरह से, अर्जुन भी नदी के किनारे उधर पशमन करता है, तो इसी लाइन में सारी चीजें आ जाती हैं, सारी चीजें मैंने इसी लाइन में इंक्लूड की हैं। मतलब आप एक लाइन रट के जाओ और सारा प्लांट आपको याद हो जाएगा। वो सारी चीजें या ट्रिक्स मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, वो आप जाके देख सकते हो। बाकी अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, या फिर इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिगार्डिंग है, किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, और आपको किसका इंपॉर्टेंट चाहिए होगा इसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।